संजय शर्मा भी देखिए हमारे साथ हरिद्वार से मौजूद हैं और वहां की हर तस्वीर हम तक दिखा रहे हैं, क्योंकि अब देखिए ग्रहण की शुरुआत हो गई है संजय। तो अब क्या बदलता हुआ आप देख रहे हैं घाट पर? बदलता हुआ ये देख रहे हैं कि जो लोग पहले इधर उधर घूम रहे थे, अब वो लोग या तो गंगा जी की धारा में हैं या फिर घाटों पर बैठकर जप तप कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये भी है कि यहाँ ग्रहण का दान लेने और देने वाले दोनों ही घाट पर मौजूद हैं। ये देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जिनके हाथों में स्टील का पात्र है वो लोगों से ग्रहण का दान ले रहे हैं। और जो यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हैं सिर्फ इसलिए वो जब तप दान ध्यान करने को वो दान कर भी रहे हैं। और पीछे वो पौराणिक हवन कुंड है जिसमें कहते हैं कि उसी जगह भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था और इसीलिए ये पूरा क्षेत्र ब्रह्म कुंड कहलाता है। और इस ब्रह्म कुंड पे ये हवन की अग्नि लगातार जलती रहती है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई, इसके ऊपर ना कोई छत है ना कुछ और, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हुई यज्ञ की अपनी अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाती है और उसके बाद फिर लोग उसमें आहुतियां डालते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो भजन कीर्तन कर रहे हैं, दूर से आवाजें आ रही हैं। संजय जी, आपने स्नान किया हरिद्वार ब्रह्म कुंड में? समापन के बाद मैं ग्रहण के समापन के बाद स्नान करूंगा, क्योंकि हमारा जो मुख्य कार्य है वो लोगों तक पहुंचाने का है तमाम चीजें। तो ऐसे में हमारे स्नान से ज्यादा आवश्यक है कि लोगों को ऐसा भावात्मक स्नान करा दिया जाए ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो महसूस करें कि वो हरिद्वार में बैठे हैं। क्योंकि हमने यहाँ का पूरा वर्णन करने के साथ साथ यहाँ के चंद्रमा की क्या स्थिति है वो भी दर्शन करा दिए हैं। बादल हट चुके हैं, चंद्रमा का लगभग 1/4 हिस्सा अभी ग्रहण के असर में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये हिस्सा बढ़ेगा वैसे वैसे चंद्रमा तांबे की परात की तरह दिखाई पड़ेगा और उसका सौंदर्य अद्भुत दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में फिर धीरे धीरे फिर वो वापस जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर से हटने लगेगी तो चंद्रमा फिर अपने स्वरूप में दिखाई पड़ेगा। यानी ऐसी ये जो खगोलीय घटना है इसे विज्ञान खगोलीय घटना कहता है, लेकिन जो हमारा भारतीय ज्ञान है, भारतीय वांग्मय है, भारतीय शास्त्र हैं और ऋषि मुनियों का मनीषियों का जो रिसर्च है वो ये कहता है कि इसका असर पड़ता है। ये मतभेद विज्ञान और भारतीय ज्ञान में वही है कि जब भारतीय ज्ञान कहता है कि ना भी हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है, ना भी अगर डिग जाए तो आपका पेट खराब हो जाता है, लेकिन एलोपैथी और बाकी अन्य चिकित्सा पद्धतियां कहती हैं नाभि जैसी कोई चीज नहीं होती है। लोग कहते हैं नाभ डिग गई, लेकिन वो विज्ञान उसे नहीं मानता, लेकिन वो चीज एग्जिस्ट करती है। ये जब आदमी असर उसका दिखाई पड़ता है तो शायद वैज्ञानिक भी मानने लगते हैं, लेकिन वो अगर माने तो अना बीच में आती है, यानी जो अहम है वो बीच में आता है। और ज्ञान का भी अहम होता है, कुछ को ज्ञान का अहम होता है, कुछ को अहम का ज्ञान होता है। तो हम यहाँ पर खड़े हैं गंगा की पवित्र धारा में और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ कहाँ से आए आप लोग? हम दिल्ली से आए हैं, पश्चिम बिहार दिल्ली से। तो आप लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि यहाँ पर एक्चुअली मेरी नीस को कुछ चंद्र दोष बोला था और उसको हम चंद्र इसमें स्नान कराने के लिए लाए हैं स्पेशली इधर इसलिए आए। हाँ जी, चंद्र ग्रहण के दौरान उनको बोला था कोई दोष है उस भतीजी का, तो उन्होंने कहा कि इसमें स्नान करा। तो आप देख सकते हैं कि हर जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचा है सबकी अपनी अपनी भावना है, अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग यहाँ अपना चंद्रदोष निवारण के लिए आए हैं, कुछ लोगों ने अपने पितृदोष निवारण के लिए आए हैं और ये कहते हैं कि चंद्रमा पर पितरों का वास रहता है। जब चंद्र ग्रहण हो उस समय किया हुआ जप तप ज्ञान ध्यान वो सारे चीजें पितरों तक पहुंचता है। और यही वजह है कि जब इसे कन्यागत कहते हैं, कनागत कहते हैं बहुत सारे लोग। और इस पितृपक्ष की इस साल खासियत ये भी है कि ये पितृपक्ष की शुरुआत भी प्रारंभ भी ग्रहण के साथ हो रही है और इसका जो समापन है अमावस्या को, उस दिन भी सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन वो भारत में दृश्य नहीं है। तो ऐसे में पितरों के तर्पण, उनके शांति और उनसे आशीर्वाद की कामना के लिए, उनकी संतुष्टि की कामना के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं। और वो सुबह स्नान करने के बाद फिर अपने पितरों का तर्पण करेंगे, उनको जल अर्पित करेंगे। भारतीय विज्ञान और भारतीय ज्ञान उनके बीच में भी यही मान्यता है कि हमारे पितृ
चंद्रमा पर रहते हैं। और जब कन्यागत सूर्य होता है उस समय सबसे ज्यादा सूर्य पृथ्वी के नजदीक होता है। इसलिए कहते हैं कि आश्विन मास में धूप इतनी तेज पड़ती है, सूर्य इतना नजदीक होता है कि जो सिर मुड़ा के रहते हैं योगी, उन्होंने भी सिर पर पगड़ी बांध ली होती है क्योंकि गर्मी इतनी तेज पड़ती है। संजय जी, एक बात आपकी करेक्ट कर रहा हूं, आपकी बात को ठीक कर रहा हूं। अभी वर्तमान समय में सूर्य का गोचर सिंह राशि में है, संक्रांति के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेगा। अभी आज 7 तारीख है, 14 तारीख के आसपास जब संक्रांति आएगी, क्योंकि हमेशा चंद्र ग्रहण और चंद्रमा और सूर्य में पूर्णमासी को 6 राशि का अंतर होता है। तो जब कुंभ राशि पर सूर्य चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से कुंभ राशि से लेकर के 6 राशि का अंतर सिंह राशि में पड़ेगा। और इसलिए सूर्य भी सिंह राशि के साथ में केतु के साथ में युति कर रहा है और चंद्रमा राहु के साथ में युति कर रहा है। आप मेरी बात को अन्यथा ना समझें, क्योंकि हाँ बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा करेक्ट करना ठीक था। हाँ, लेकिन हमारे हमने जो सारे लोगों से लिया वो ये कि सूर्य उस समय कन्यागत रहते हैं, इसीलिए पितृपक्ष को लोग कन्यागत भी कहते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कन्या राशि के आने पर ही पितृपक्ष आता है। लेकिन इस वर्ष वो 6 मास होने के कारण, 13 दिन का महीना होने के कारण हर त्योहार 15 दिन पहले आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम वो तस्वीरें भी दिखा दें। हम शौकिया इस चीज का ज्ञान रखते हैं, आप प्रोफेशनल हैं। चलिए जल्दी से कुछ तस्वीरें आने लग गई हैं अलग अलग जगहों की, क्योंकि चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है और किस तरह से चंद्रमा आकाश में अभी नजर आता है। इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं। ये तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं आपको। देखिए बीजिंग यानी चीन में किस तरह से इस वक्त चंद्रमा दिख रहा है, बेंगलुरु में किस तरह से, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग खगोलीय घटना के तौर पर भी देखते हैं, तो ऐसे ही कुछ इंतजाम अपने छतों पर किया है और चांद को वो देख रहे हैं। बेंगलुरु में देखिए किस तरह से अभी काली सी छाया आपको चांद पर नजर आएगी। धीरे धीरे अभी आप चंद्र ग्रहण जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें आप देखेंगे कि पूरा चंद्रमा जो है वो लखनऊ में देखिए आप थोड़ा सा वहां पर ये दिखना क्या शुरू हो चुका है वहां का चंद्रमा। प्रवीण जी, जी ये जो कलर है ब्लड मून क्योंकि इसे कहते हैं, ये ऑरेंज कलर सा अभी नजर आने लग गया है। जी तो देखिए जैसे जैसे समय बीतेगा और लगभग 3.5 घंटे का समय है, तो हम चंद्रमा का रंग बदलते हुए यहाँ देखेंगे। जिस तरह से पृथ्वी बीच में रहती है, तो जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद जो है डार्क होगा, और जो है जो हम लोग कह रहे थे कि रेड मून या ब्लड मून, तो थोड़ा लालिमा लिए हुए चंद्रमा दिखाई देगा। यही खूबसूरती है कि हमारे ज्योतिष की और हमारे सनातन धर्म की, कि जब इस प्रकृति में बदलाव हो रहा होता है तो हम उस समय को जो है बड़ी संजीदगी से इस्तेमाल करते हैं। हमारे ऋषियों ने इसीलिए कहा था कि जब नेचर में चेंज हो, ग्रहण जैसी घटना हो, तो उस दौरान आपका मन जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, खासकर चंद्र ग्रहण में। तो आप उस समय पूजा पाठ करिए। हमारे पंडित जी लोग यही बता रहे हैं कि उस समय क्यों आपको मंत्र जाप करना चाहिए। बहुत सारी जगह आप अभी हरिद्वार में भी देख रहे थे, जहां जहां हमारे तीर्थ हैं वहां जो पंडित जी लोग हैं, जो वहां साधु संत रहते हैं, सभी लोग जग रहे होंगे और कहीं भजन हो रहा होगा, कहीं कीर्तन हो रहा होगा, कहीं मंत्र जाप हो रहा होगा। तो ये जो पॉजिटिविटी है ये उन लोगों को अवश्य प्राप्त होती है जो ये कार्य करते हैं, और जो इस कार्य को करते हुए देखते हैं, सुनते हैं, तो उन्हें भी पॉजिटिविटी मिलती है। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए लोग आए, चाहे किसी बहाने से आए, किसी ने बता दिया कि भाई ये दोष है तो आ गए, लेकिन आप किसी बहाने से अगर आप किसी तीर्थ में चले जाते हैं और उस तीर्थ में कुछ समय बिता लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको पॉजिटिविटी मिलती है और ये जिंदगी के जो झंझावत हैं इनसे लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है, ताकि हम अपने जीवन में सही तरीके से अपनी जिंदगी को जी सके। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर हमारे साथ मनीष पुरोहित जी भी हैं, पूर्व वैज्ञानिक हैं इसरो के, उनका भी हम रुख करेंगे। राम दिनेशाचार्य जी महाराज हरिधाम पीठ के भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अयोध्या से, उनका भी हम रुख करेंगे। यानी एक वैज्ञानिक के लिहाज से इस घटना को कैसे देख रहे हैं और राम दिनेशाचार्य जी कैसे देख रहे हैं, इसको भी आगे समझने की कोशिश करेंगे, और राशियों पर आखिरकार इसका असर कैसा रहेगा।